नमस्ते दोस्तों। आज हम रिच डैड पुअर डैड का पहला चैप्टर द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, को डिटेल में समझेंगे। ये चैप्टर हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और उसे कैसे कमाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस दमदार कहानी से जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ का नजरिया बदल देगी। रॉबर्ट कियोसाकी और उनका दोस्त माइक हवाई में बड़े हो रहे थे। दोनों ही बच्चे जल्दी अमीर बनना चाहते थे। रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड, जो स्कूल के पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी करते थे, से पूछा कि वह अमीर कैसे बन सकते हैं। उनके पापा ने कहा, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढ लो। लेकिन ये जवाब रॉबर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाया। वो और माइक ने मिलकर माइक के पिता से मदद मांगी, वही व्यक्ति जिन्हें रिच डैड कहा जाता है। रिच डैड ने दोनों बच्चों को एक अनोखा सबक सिखाने का फैसला किया। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को अपने एक स्टोर में काम पर रखा। उन्हें हर शनिवार 3 घंटे काम करने के बदले सिर्फ 10 सेंट और भागते करीब 8 रुपए मिलते थे। कुछ हफ्तों के बाद रॉबर्ट को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, इतनी मेहनत के बदले इतना कम पैसा, ये तो गलत है। वो रिच डैड के पास शिकायत करने गया। रिच डैड का पहला बड़ा सबक। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूं, तो तुम वही सोच रहे हो जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। वे गुस्से में नौकरी छोड़ देते हैं या ज्यादा सैलरी मांगते हैं, लेकिन इससे वे कभी अमीर नहीं बनते। उन्होंने समझाया कि ज्यादातर लोग पैसे के डर और लालच के कारण जिंदगी भर पेचेक टू पेचेक जीते हैं। वे नौकरी करते हैं, सैलरी की वादा देते हैं, सैलरी के लिए मेहनत करते हैं और खर्चों के बढ़ने पर ज्यादा सैलरी की उम्मीद करने लगते हैं। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाती है। अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो तुम कभी पैसे के खेल को नहीं समझ पाओगे। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को तुम्हारे लिए काम करने दो। रिच डैड ने बच्चों को सिखाने के लिए एक और दिलचस्प चाल चली। उन्होंने रॉबर्ट और माइक की सैलरी पूरी तरह से बंद कर दी। अब उन्हें जीरो सैलरी पर काम करना था। पहले तो रॉबर्ट को यह बहुत गलत लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि स्टोर में बहुत सारे लोग आते थे और कई बार कुछ कॉमिक बुक्स फेंक दी जाती थी। तब रॉबर्ट और माइक ने एक आइडिया लगाया। उन्होंने फेंकी गई कॉमिक बुक्स को इकट्ठा करके अपने घर के गैराज में एक लाइब्रेरी बना ली। वे बच्चों को 10 सेंट प्रति एंट्री चार्ज करने लगे और हर महीने $9.50 यानी 99 पर, जो उनकी पहले की सैलरी से 10 गुना ज्यादा था, कमाने लगे, वो भी बिना काम किए। इससे उन्होंने कैश फ्लो का असली मतलब समझा। आज हम रिच डैड पुअर डैड के दूसरे चैप्टर पर बात करने जा रहे हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता की अहमियत। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, महाज आते हैं, तो सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है। असली खेल है पैसे को सही तरीके से संभालना और बढ़ाना। हेलो दोस्तों, रिच दाद पुअर दाद के बारे में दूसरे अध्याय में के चलिए जानकारी लेते। उससे पहले पहले अध्ययन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब बैलेंस को दबा दें लिए। दूसरे अध्याय। रॉबर्ट और माइक ने रिच डैड से पहला सबक सीख लिया था, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को तुम्हारे लिए काम करने दो। लेकिन यह सबक तब तक अधूरा था जब तक वे पैसे को समझना और मैनेज करना नहीं सीखते। इसीलिए रिच डैड ने उन्हें सिखाना शुरू किया कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है और कैसे लोग पैसा कमाकर भी गरीब रह जाते हैं। अगर तुम पैसे को समझे बिना अमीर बन गए तो वो पैसा जल्द ही खत्म हो जाएगा। अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाना नहीं बल्कि फाइनेंशियल नॉलेज होना भी जरूरी है। सबसे बड़ा फाइनेंशियल सीक्रेट एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। रिच डैड ने कहा, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे एसेट्स खरीद रहे हैं। अब ये समझना जरूरी है कि एसेट्स एसेट्स और लायबिलिटीज लायबिलिटीज में क्या फर्क है। संपत्तियां वो चीजें जो आपकी जेब में पैसे लाती हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स और डिविडेंड्स। बिजनेस जो आपके बिना भी पैसे कमाता है, रॉयल्टी जैसे किताबें, गाने, डिजिटल प्रोडक्ट्स। दायित्व वो चीजें जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। घर का लोन अगर वो पैसे नहीं कमा रहा, कार लोन जो सिर्फ खर्च बढ़ाता है, क्रेडिट कार्ड के बिल, गैर जरूरी खर्चे जैसे लग्जरी चीजें जो इनकम नहीं देती। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस एक काम करो, ज्यादा से ज्यादा एसेट्स इकट्ठा करो और लाइबिलिटीज से बचो। कैसे लोग ज्यादा कमाकर भी गरीब रह जाते हैं।
रिच डैड ने समझाया कि बहुत से लोग जैसे जैसे ज्यादा पैसे कमाते हैं वैसे वैसे उनकी खर्च करने की आदतें भी बढ़ने लगती हैं। एग्जाम्पल, प्रमोशन के बाद सैलरी बढ़ी तो लोग बड़ा घर और नई कार खरीद लेते हैं। इससे उनकी लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, ईएमआई, मेंटेनेंस और टैक्स। नतीजा, पैसे की रेस जारी रहती है। वो लोग फिर भी पेचेक टू पेचेक जीते हैं। रिच डैड इसे क्या कहते हैं? द रैट रेस, यानी जिंदगी भर ज्यादा पैसे के लिए भागते रहना लेकिन कभी फाइनेंशियल फ्रीडम ना पाना। अमीर बनने का असली फॉर्मूला: इन इनकम बढ़ाने पर फोकस करो। 2, इनकम को सही जगह इन्वेस्ट करो, एसेट्स खरीदो। 3, लाइबिलिटीज को कम से कम करो। 4, पैसे का फ्लो समझो, सिर्फ पैसे कमाना नहीं, उसे ग्रो करना सीखो। उदाहरण, अगर आपको बोनस मिला तो उसे आईफोन खरीदने में न लगाएं, बल्कि उसे स्टॉक्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या साइड बिजनेस में इन्वेस्ट करें, जो आगे चलकर पैसिव इनकम देगा। असली अमीरी तब है जब आपके एसेट्स आपकी लाइफस्टाइल के खर्चों को कवर कर सकते हैं, बिना आपको काम किए। रिच डैड ने कहा कि अमीर बनने के लिए आपको बड़ी सोच अपनानी होगी, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करनी होगी। पहला कदम, अपने खर्चों की लिस्ट बनाएं। दूसरा कदम, देखिए कि क्या एसेट है और क्या लायबिलिटी। तीसरा कदम, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा एसेट्स में लगाना शुरू करें। पैसे की ताकत को समझो और उसे अपने लिए काम पर लगाओ। अब जब आपने एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझ लिया है, तो सोचिए, अगर आपकी नौकरी चली जाए तो क्या आपके एसेट्स आपके खर्च पूरे कर पाएंगे? अगर नहीं तो आप क्या सबसे पहला कदम उठाएंगे ताकि पैसिव इनकम बनाना शुरू कर सकें? इसका जवाब हम अगले चैप्टर में जानेंगे, जहां हम सीखेंगे कैश फ्लो के खेल को कैसे जीतें। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कमेंट में बताएं, आपका पहला एसेट कौन सा होगा? चलो मिलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं। धन्यवाद।